हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को लोक अदालत के बारे में और ये जो लोक अदालत की जानकारी है वो मैं आप सबको इस तरीके से दूंगा कि आप सबको इसका बेनिफिट मिले। एक्चुअली क्या है, ये लोक अदालत हर 3 महीने में लगाई जाती है और ये नेशनल स्तर पर यानी कि पूरे भारतवर्ष में लोक अदालत का काम किया जाता है। लोक अदालत के तरीके से आपको बहुत हिसाब से आपको बेनिफिट पहुंचाया जाता है। कैसे? जैसे आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और इस लोन को चुकाने में अगर आप असमर्थ हैं, आपका 1000 या 2000 या 10,000 का लोन है, तो आपको उसको 30% देकर इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का फ़ाइन कर दिया गया है, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर फ़ाइन है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी नेगोशिएट करके अपना केस को डिस्पोज करवा सकते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे भीड़ चल रहा है। आज आप देखेंगे, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ही दिखाऊंगा कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट में जितनी भी धाराएं हैं उनके ज़रिए अगर आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगाया गया है, आपके वाहन आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो कभी, या फिर आपका हेलमेट नहीं हो, या फिर आपको किसी भी तरीके का चालान किया गया है, तो इस चालान को आप लोक अदालत के ज़रिए सेटलमेंट कर सकते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में, यानी आपको सिर्फ 20 to 30% अमाउंट देकर अपने इस विवाद का निपटारा कर सकते हैं। लेकिन ये क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए, ऐसे कोई केसेस नहीं होने चाहिए जो स्टेट के विरुद्ध जघन्य अपराध यानी कि बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में शामिल होते हैं। ये एक ऐसा ऑफेंस है जिससे किसी समाज को नुकसान नहीं होता है और ये एक ऐसा चीज़ है जिससे बहुत सारे लोग बेनिफिट पाते हैं। अभी तक हज़ारों लाखों लोगों ने बेनिफिट पाया है। आज भी आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में लगभग कम से कम 500 से 1000 लोग आज लाइन लगे हुए हैं जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है। 2000 का फ़ाइन है, मैंने देखा है 2000 का फ़ाइन 300-400 में कर दिया गया। उसके बाद फिर आपने एक वीडियो में एक अभी क्लाइंट थे, 1 लाख रुपए का उनका बैंक का लोन था, वो 25,000 में कर दिया गया। तो लोक अदालत के बारे में सभी लोगों को जागरूकता होनी चाहिए और इसको जानकर आप इससे जुड़ें। अगर आपका कुछ जानने में असमर्थ होते हैं, आपको जानकारी नहीं होती है, तो आप DLSA से जुड़कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। DLSA से जुड़ने के लिए किसी भी कोर्ट में, आपका कोर्ट कहीं भी हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोर्ट हो, आप DLSA डिपार्टमेंट पूछ करके वहाँ जाएं कि DLSA डिपार्टमेंट कहाँ है। उसके बाद पूछें कि हमको सर ये चीज़ का लोक अदालत में जाना है, मुझे सेटलमेंट करना है, मेरा 5 लाख रुपए का लोन है, 2 लाख रुपए का लोन है, मैं देने में असमर्थ हूँ, मेरा किसी तरीके का चालान है। तो इससे आपको बहुत सारे तरीके से बेनिफिट मिलेगा। और चलिए इसी के साथ बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और फिर पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के लोगों से आपको बताते हैं, वो लोग भी आपको जागरूक करेंगे और बहुत सारे क्लाइंट के साथ भी आज जुड़ेंगे और क्लाइंट भी आपको जागरूक करेंगे कि कैसे लोक अदालत आपको बेनिफिट देती है। इसमें प्रत्येक आदमी को जोड़ना चाहिए। वैसा एक एग्जांपल देखिए, सामने एक वकील हमारे क्लाइंट, क्या नाम है संजन? सूरज गुप्ता जी, मोबाइल मैकेनिकल है, बैंक से लोन चल रहा है। ठीक है, ठीक है। कितना रुपया आपका? 1 लाख का था आपका, कितने में सेटलमेंट हुआ है? मेरा सेटलमेंट अभी 25,000 में। 25,000 में। देखिए 1 लाख का सबको ही आना चाहिए सर, और सभी के लिए बेनिफिशियल है ये। आइए, हम लोग आसनसोल कोर्ट में है। अच्छा, लोन के अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी ऐसी MBA के जितने मोटर व्हीकल है एकदम इलेक्ट्रिक बिल है। उसके बाद जितने भी लोन है बैंकों से रिलेटेड है, बहुत सारा TR इलेक्ट्रिसिटी केस है जो वो सब मामला सॉल्व हो रहा है। দাদা ভালো আছেন তো? 46 গুড মর্নিং স্যার। স্যার, একটা লোক আদালত জন্য পয়েন্ট অফ ভিউ নিচ্ছি, এটা কত বেনিফিশিয়াল আর যে লোকটা আসছে এখানে কি বেনিফিট পাচ্ছে একটু লোক আদালতের বিষয়ে যদি বলেন। দেখুন, 8335 লোক আদালত হচ্ছে আমাদের DLS এর একটা সবথেকে উত্তম একটা স্কিম। সেটা কি না, লোক আদালত যেটা তৈরি করা হচ্ছে সেটা দুপক্ষের যে ডিসপিউটনেস থাকে, যে ডিসপিউটটা থাকে
সেটাকে মিউচুয়ালের মাধ্যমে আলোচনা করে মিউচুয়াল করে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ ধরো একটা এমএসসি কেসে দীর্ঘদিন ধরে কম্পেনসেশনের জন্য ট্রায়াল কোর্টে চলতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে, এবং সেটা হয়তো এমন পর্যায়ে চলে যায় যে কম্পেনসেশন যে নেবে সেও হয়তো দেখা যাবে চলে যাবে হয়তো মৃত্যুর পর্যায়ে। তা না করে ওই কম্পেনসেশনটা একটা কোম্পানির পক্ষ থেকে লয়ার, একটা যে কমপ্লেন তার পক্ষ থেকে লয়ার, দুজনে বসে এই লোক আদালতের মাধ্যমে সেটা একটা সামঞ্জস্যতার মাধ্যমে এটা মিউচুয়াল করা যায়। আচ্ছা, মানে অনেক লোক স্যার বেনিফিট পায়। বেনিফিট মানে এত বেনিফিট যারা এখনো জানে না, তোমাদের মাধ্যম দিয়ে আমি জানাতে চাইছি তারা যেন লোক আদালতের সাহায্য নেয়। লোক আদালতের একটা এমন জায়গা যেখানে বিভিন্ন রকমের সমস্যা সমাধান করার সুযোগ রয়েছে। যে অনেকে লোন নিচ্ছে, বহু টাকা লোন বাকি পড়ে যাচ্ছে, পেন্ডিং পড়ে যাচ্ছে, তাদের নোটিশ আসছে, সেই সব কেসগুলো কিন্তু এখানে ওই দুপক্ষকে ডেকে পড়ে মিউচুয়াল করে সেটেলমেন্ট করে দেওয়া হয়, এবং যে টাকাটা বাকি থাকে তার থেকে অনেক কম টাকা দিয়ে এখানে মিউচুয়াল করা হয়। দ্বিতীয়ত, এই যে এখন যে রাস্তাঘাটে হেলমেট না পরে গাড়ি চালায়, সেই গাড়ি যে চালান হয়, সেই চালানে দেখা গেল কেউ মর্গে গেছে, 10,000 টাকা ফাইন হয়ে গেল, কারো 5,000 টাকা ফাইন হয়ে গেল, সেগুলো এখানে 10%, 20%, 25% ফাইনে এখানে মিউচুয়াল হয়ে যায়, সেটেলমেন্ট হয়। তাহলে প্রচন্ড রকমের সেটেলমেন্টের সুযোগ এখানে আসে, এখানে অনেকেই সুবিধা পাবে। আমি বলবো যারা এখনো পর্যন্ত এই লোক আদালত সম্বন্ধে জানে না, তাদের কোর্টে এসে লোক আদালতের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে ডেট জেনে সেখানে লোক আদালত আমাদের অফিস আছে, ডিএলএসও অফিস, সেখানে যোগাযোগ করে समस्त কিছু सेटलमेंट করে নেওয়া উচিত। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे बीच डीडी मुखर्जी सर, सीनियर मोस्ट फेमस एडवोकेट आसनसोल कोर्ट। तो देख रहे हैं प्रत्येक 3 महीने में नेशनल लोक अदालत लगता है। अनिमेश जी क्या कहेंगे, इसका लाभ लोग कैसे लेते हैं? लाभ तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा लाभ है, बट ना आजकल का जो देखा जा रहा समस्या, बहुत दिन के बाद लोक अदालत हो रहा है, तो एक्चुअली डेट एक्सटेंड हो गया था जी। एक्सटेंड होने के कारण क्या हुआ कि आज इतनी ज्यादा पब्लिक आई हुई है कि इसको संभालना मुश्किल हो गया, और आपस में कियोस्क कर रहे हैं वो लोग। सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये है। इजी प्रोसेस था, लेकिन बहुत अभी लॉन्ग प्रोसेस हो गया, लिंगरिंग हो रहा है, काफी तरह का झमेला चल रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं लोग। उसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था कि किस तरह से चल रहा है, वो चीज की व्यवस्था नहीं है। गर्मी का प्रोसेस में गड़बड़ी है, क्योंकि काउंटर्स कम है जी। काउंटर्स अगर एक्सटेंड किया जाता, कोर्ट्स में कमी नहीं है, अगर काउंटर बढ़ाया जाता तो सभी को लाभ मिलता है इसका। और अभी देखा जा रहा है तो भी फिर भी चल रहा है फिर भी बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। 1,000 रुपए का फाइन 300-200 में हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए वहाँ से जो फाइन किया जाता है उसमें आपका ये हो रहा है, उसमें भी नेगोशिएशन रिलीफ मिल रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसका सेटलमेंट यहाँ से बैंक से कोई लोन लेता है तो उसमें हो रहा है। तो क्या कहेंगे, लोक अदालत में लोगों को जागरूकता कैसे बढ़नी चाहिए और लोग इसको कैसे जानना चाहिए? लोक अदालत एक नेशनल अवेयरनेस है। अभी मेरे को लगता है सभी लोग एजुकेटेड है, सभी को इस बारे में पता है जी। और लोक अदालत में एक्चुअली अभी प्रोसेस है किया कि सभी को एक नोटिस कर दिया जाता है कि एक लोक अदालत अरेंज हो रहा है, आप आके इस अपने बारे में इसको सेटल कर सकते हैं। आपको एक मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पास समय है और अगर इनफ आपके पास सोर्सेस है, एक एडवोकेट हायर करके आप ऐसे सिविल का मामला भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं और निगोशिएट कर सकते हैं। काफी हद तक आपको इसका लाभ मिलता है। थैंक यू सो मच अनिमेश जी। ये थे हमारे बीच यंग हैंडसम डायनामिक एडवोकेट अनिमेश सिन्हा। थैंक यू अशरफ भाईजान। नहीं आ रहा है, ठीक है, टाइम से आके 1.5 घंटा में निकल जा रहा है। मीन साहब बोल रहे कि प्रोसेस में कमी है, प्रोसेस में कमी है। बाकी जो लोगों को लाभ दिया जा रहा है, परसेंटेज में कमी, इतना फाइन है, उसमें कमी नहीं है। वो लोगों के लिए हेल्पफुल है, वो हेल्पफुल है, वो सब ठीक है। बट प्रॉब्लम खाली एक ही चीज हो रहा है कि यहाँ पे बैंक का स्टाफ नहीं पहुँचा हुआ है। टाइम हो चुका है, जैसे 10 बजे का टाइम है, जो भी 10 साढ़े 10 बजे, पर अभी 12 बज गया है, पर अभी तक बैंक का स्टाफ नहीं पहुँचा हुआ है। आदमी पहुँचे हुए हैं पर स्टाफ नहीं पहुँचा है।
सही है, सही है, चलो। हाँ तो गाइस, आज है नेशनल लोक अदालत लगा हुआ है और हमारे बीच है ना, आपका भी कोई मैटर है ना, कितना है देखिए, इंडसलैंड बैंक का देखिए, और एडवोकेट मौजूद है। अदालत में नहीं जाया जाता है, उसको लोक अदालत में भेज के भी सॉल्व किया जा सकता है, कोर्ट में एडवोकेट से आपने मिल के। जी, जैसे ये देखिए, वकील हमारे हमसे मिले, हम इनका वो लोग अदालत में फाइल ले जाके इनका मैटर सॉल्व करवाए 25,000। हाँ, तो 25,000 में आपका मैटर सॉल्यूशन हुआ, 1 लाख का लोन था। कैसा फील कर रहे हैं सर? सर बहुत रिलैक्स। तो लोक अदालत को थैंक्स करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि धन्यवाद? धन्यवाद लोक अदालत का भी। आपको लोक अदालत के बारे में जो जानकारी, जागरूकता है, वो अभिषेक जी ने दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू भाई, क्या कहेंगे लोक अदालत के बारे में? जुड़े रहिए। बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत लॉन्ग लंबे समय तक जो केस पेंडिंग रहता है जी, उसका सॉल्यूशन एक झटका में हो जाता है। आदमी को बहुत सारा अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये होना चाहिए। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन रहता है। कौन तो कौन सी कंपाउंडिंग करके कुछ कंपनियों का नाम बताएं, जैसे L&T हुआ, ICICI बैंक हुई, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, बहुत सारे बैंक यहाँ आए हुए हैं जो लोगों को लोन देते हैं, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर लोन देते हैं। तो इन लोन के बारे में भी बताइए लोगों को कि कैसे कैसे कंपनी आए हुए हैं और कितना % तक लमसम। अभी देखा आपने, एक लोग थे, उनका 1 लाख रुपए का लोन था, 25,000 रुपये में सेटलमेंट हो गया, यानी उन्हें सिर्फ 25,000 रुपये देना है। तो क्या ये कितना बेनिफिशियल है लोगों को? हाँ, एक कंपनी प्राइवेट कंपनी ICICI है। हाँ। उसमें मेरा एक क्लाइंट का था, तो वो एक्चुअली उसका प्रिंसिपल अमाउंट 1.5 लाख रुपए के आसपास था जी, लेकिन बाउंस वगैरह अदर चार्जेस दिखा करके 2.5 लाख रुपया दिखा रहा था। ठीक है। तो वो कंपनी पिछला बार जब आए थे तो थोड़ा रिजिड थी, इस बार रिलीफ दी है, तो 1,30,000 में सेटल हुआ है। तो जो 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपया चल गया था उनका, तो 1,30,000 में सेटल हो गया और उनको भी अच्छा लग रहा, हमको उनको सेटल करवा करके। जी, आपके वो क्लाइंट खुश होकर के गए हैं। हाँ, वो क्लाइंट खुश होकर गए। तो गाइस, इतना भीड़, छुट्टी के दिन में इतना लाभ और इस चीज़ की जागरूकता, अगर आपको जागरूकता है, जानते हैं, तो खुद से नेगोशिएट आकर कर सकते हैं या फिर आप किसी एडवोकेट को हायर करें, उनसे जानकारी लें DLSA क्या चीज़ है और DLSA के ज़रिए लोक अदालत से जुड़ें। लोक अदालत से जुड़ने के बाद आप लोग अपने विवाद का निपटारा करें और समस्या का समाधान निकालें। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये देखिए, एक काकी बैठी हुई है और बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ से मिलता है और निपटारा यहाँ से किया जाता है। तो लोक अदालत एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसकी जागरूकता सभी लोगों को होनी चाहिए। आप लोग भी इस जागरूकता को बढ़ाते हुए इससे जुड़ें और लोगों से मिलें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और चलिए इसी के साथ और भी कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। लोगों को कितना बेनिफिट मिलता है, क्या है? देखिए, बेनिफिट तो है इसमें, क्योंकि जितना भी पेमेंट चालान कटता है जी, उसका 50% से भी कम यहाँ पे लोगों का लगता है। तो इसमें पैसा सेविंग होता है, क्योंकि अभी जो ये माहौल बना हुआ है, जहाँ तहाँ पुलिस चेकिंग किया हुआ है और हर जगह चालान काट रहा है लोगों का। अच्छा, इसलिए लोक अदालत जो है मेरे हिसाब से हर 3 महीना में लगना चाहिए। ठीक है। इतना चालान हो रहा है। ठीक है। इसका भी एक प्रोसेस है, इंसान घबरा जा रहा है। हाँ। लाइन में लगे, अंदर में एक स्टाफ है, आराम से सारा काम आराम हो। से सारा स्टाफ को अपना अपना नोटिस दे दे, नाम पुकारेगा, सब ले ले। मैंने अभी 3-4 करवा चुका, 3-4 करवाया है। लेकिन इंसान कितना घबरा जा रहा % है। तक माइनस हुआ, कितना % तक देना पड़ा? इसमें ज्यादातर माइनस हुआ। जैसे 1,000 का फाइन था तो कितना देना हुआ? 1,000 का फाइन में आपका लगा मैक्सिमम 200 रुपए लग रहा है। तो बहुत बेनिफिट लोगों को लोक हाँ। अदालत दे रही है और लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और इसकी जानकारी हर लोगों को होनी चाहिए। एग्जैक्ट। तो दोस्तों, शिक्षा, नॉलेज, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है
जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो लोगों को अपना नॉलेज दूसरे तक पहुंचाएं और हेल्प करें एक दूसरे का। चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।